अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अवाम की आवाज का जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसमें औरंगजेब भट्ट साहब पीटीआई के उन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको पीटीआई की जो क़यादत है वो चाहते हुए भी इग्नोर कर नहीं सकती, लेकिन अल्फाज उनके बहुत सख्त होते हैं। और जाहिर बात है, सख्त बातों का जवाब देने के बजाय अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर स्पेस क्रिएट की जाए तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए कोई और आ जाता है। और औरंगजेब भट्ट साहब की एक तारीखी जद्दोजहद है पीटीआई को लेके, इमरान खान की सपोर्ट को लेके, और वो पीटीआई के वर्कर्स को मेरी जाती राय के मुताबिक, मैं उनको तकरीबन 4 साल से देख रहा हूं, पीटीआई के वर्कर्स को, उनके जज्बात को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फाज अगर ट्विटर स्पेसेस में सख्त होते हैं तो यहाँ पे उतने सख्त नहीं होते। यहाँ पे जो है अवाम की आवाज, जारी बात है अवाम देख रही है तो उन तक हम पहुंचाते हैं। हम वेलकम सबसे पहले करेंगे औरंगजेब भट्ट साहब को। औरंगजेब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी वालेकुम सलाम आदिल, और आपके नाजरीन और बाकी तमाम देखने वालों को पाकिस्तान में और ओवरसीज में सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औरंगजेब भाई, ये पीटीआई के वर्कर्स चाहे अडयाला जेल पहुंचे, जो अव्वल तो पीटीआई की लीडरशिप, कवल शोजब वगैरह की ऑडियो बाहर आई, वो कह रही है जो जाएगा वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। तो जो फिर भी जाता है उसको या तो इल्जाम लगाया जाता है ये टिक टाक बनाने वहां पे पहुंचे हैं। अली मोहम्मद खान जुल्फों वाली बला जो है, अफसोस होता है कि कभी मेरा उससे ताल्लुक था, वो कहता है टिक टाक बनाने पहुंचते हैं, हम असल में खान की रिहाई की जद्दोजहद कर रहे हैं। या वो कहते हैं हमारी बहुत बड़ी बड़ी मजबूरियां हैं, आप हमें मत तंग करें, हम बड़ मुश्किल के अंदर हैं। या जो वहां फिर भी पहुंचता है उसको उठा लिया जाता है और इनसाइड इंफॉर्मेशन के तहत उठाया जाता है। पीटीआई के अंदर से ही कोई बताता है, कोई मीर सादिक है, मीर जाफर है, जो कि इमरान खान जो है वो आसिम मुनीर और बाजवे को कहते थे, अभी उनकी पार्टी के अंदर ही उनकी आजादी के लिए जो जद्दोजहद करता है उसी के बारे में इत्तला दे दी जाती है। न सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में अडयाला के अंदर, बल्कि लंदन के अंदर भी आपने देखा कि यहाँ पे पीटीआई के अंदर से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया आईएसआई को कि जनाब आदिल राजे को आप चुप कराएं क्योंकि वो नौजवानों के जहन खराब करता है, लेकिन असल शहजाद अकबर पहुंच जाता है एहतजाज के ऊपर, इसको चुप करवा दें। और वो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसके ऊपर काउंटर टेररिज्म पुलिस यूके की इस वक्त काम कर रही है। अमेरिका में एहतजाज होते थे, हमने बाकायदा तौर के ऊपर सबूत शाया कर दिया, ये आईएसआई की मिनट शीट है जो सबूत के तौर के ऊपर हमने शाया की सर। ये अब सबूत जो है हमने 2023 में शाया किए थे और अब जाके इसके ऊपर एफबीआई की और इंक्वायरी खुली है, कांग्रेस के अंदर इंक्वायरी खुल गई है। इन किसके साथ हमने एक लिस्ट भी शाया की थी इन लोगों की, जिसमें आईएसआई उन लोगों को टारगेट कर रही है, और वो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। और उस लंबी चौड़ी लिस्ट के अंदर 70% लोग डर के खामोश करवाए जा चुके हैं। जाहिर बात है 2 साल गुजर चुके हैं, उनको जबरदस्ती खामोश करवाया जा चुका है, उन्होंने लाइन टोटली बदल दी है। जाहिर बात है आप लोगों के घरों के पीछे जाएं, उनके नाइक कॉप्स, उनकी फैमिली ट्रीज निकलवाएं, उनके खानदान के पीछे जाएं। मुझे पता औरंगजेब भट्ट साहब आप फिर भी बहादुर आदमी है, मेरे साथ तो कमिट करके पीटीआई की लीडरशिप इंटरव्यू देने से बकरी हो जाती है एंड टाइम के ऊपर कि जी पीटीआई में हमें पाकिस्तान से लोग पीछे पड़ गए हैं हमारे। और जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे लोग इंटरव्यू फिर भी देते हैं आके, लेकिन आप उनके अंदर शामिल हैं। लेकिन ये बकायदा एक मंसूबे के तहत ये काम किया जा रहा है। अमेरिका में भी पीटीआई की लीडरशिप से मैंने सवालात यही किए हैं, सज्जाद बरकी साहब से मैंने यही सवालात बराह रास्त किए हैं, और वो एक अलग प्रोग्राम है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसका क्या बनता है क्या नहीं बनता। नहीं बनेगा तब भी बताऊंगा, जो बनेगा वो बताऊंगा। लेकिन और आपको पता है, आप क्योंकि इत्तेफाक से जब सज्जाद बरकी साहब का फोन आया तो सज्जाद भट्ट साहब, मैं और आप इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने उसको पॉज किया और मैं उनसे जो बात कर रहा था मेरे फोन के ऊपर कान लगा हुआ था, लेकिन इस माइक से, हाई सेंसिटिव माइक है, आपको आवाज तो जा ही रही थी। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन वाज़ेह तौर के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर्स है उसको अगर एक साहब हेड कर रहे हैं, सज्जाद बरकी साहब हेड कर रहे हैं, जो कि खान साहब की फैमिली से उनका ताल्लुक है, अगर वो भी अंडर प्रेशर आ जाते हैं, जो कि वो आ गए हैं, पाकिस्तान की क़यादत का वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने हमें बड़ी सख्ती से मना किया है, इस एक शख्स के साथ नहीं आप कुछ कर सकते, नहीं तो हमारे ऊपर बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं। लेकिन बात यह है कि हक और सच बात यहां पे हो रही है, ये हम सबूत रख रहे हैं सामने, और ये सबूत कामयाबी के साथ जो है वो पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। और ये क्रैकडाउन कौन करवा रहा है? ठीक है, जो कर रहे हैं वो तो हमें पता है, हमने तो सबूत रख दिए, आईएसआई कर रही है, इसके ऊपर बेतहाशा पैसा लगा रही है। और वो, लेकिन सर मीर जाफर, मीर सादक भी तो शामिल है ना,
ये मीर जाफर मीर सादिक कौन है, जरा हमें भी तो बताएं ना। आप पीटीआई के वर्कर्स हैं, आप हमें बताएं कौन उठवा रहा है पीटीआई के वर्कर्स को, कौन पीटीआई के एहतजाज कैंसिल करवा रहा है। पीटीआई की बैकबोन ओवरसीज पीटीआई है, वो बैकबोन कौन कमर तोड़ना चाहता है। शेख गयास अहमद साहब के साथ गुज़िश्ता एक इंटरव्यू किया, आग लगी पूरी क़यादत को, क्यों लगी मुझे तो समझ नहीं आई। और अब उसके जवाब देना चाहते हैं सज्जाद बरकी साहब। हमने तो कहा था डायरेक्ट लाइव इंटरव्यू के अंदर दें, लेकिन आपके सामने ही बात हुई है। लेकिन चले, जब जवाब आ जाएंगे तो वो भी हम देख लेंगे, वो हम उसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहे। लेकिन शेख गयास अहमद साहब ने जो बात की, एक विजिबल डिवाइड तो अंदर है, हो चुकी है, और इस डिवाइड के बाद रूल किया जा रहा है। डिवाइड एंड रूल, कौन डिवाइड हुआ है, किस तरह डिवाइड हुआ है, कौन किसको उठवा रहा है, कौन किसके साथ क्या अंदर से कर रहा है। इंटरनल जो इस वक्त पीटीआई फ्रैक्चर हुई है, जिसकी वजह से इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है, इसके ऊपर बात करना बनता है या नहीं बनता। पहले ओवरसीज के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। ओवर टू यू औरंगजेब भट्ट साहब, प्लीज। जी बहुत शुक्रिया आदिल। अच्छा, ओवरसीज तो देखें, जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी ना, ओवरसीज में जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि ग्रुपिंग है, ठीक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग है और बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों ने ग्रुपिंग की हुई है। और ख़ास तौर पे अब तो ग्रुपिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है जब पीटीआई के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम जिनको आप कहते हैं, वो जब पाकिस्तान से निकले, तो कभी किसी ने उनसे पूछा कि वो निकले कैसे, उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे कैसे नहीं डाला गया। ये तो सारे कहते हैं ना जी कि हर किसी को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला है, हमारे पासपोर्ट ब्लॉक्स हैं। आम पाकिस्तानी जिसका जो मेरा ख्याल है शायद उस तरह सियासत में नहीं है, या जिसका पार्टी के अंदर होल्ड नहीं है या ओहदेदार नहीं है, अगर उनके पासपोर्ट ब्लॉक्स हैं, ठीक है, उनके नादरा कार्ड्स ब्लॉक हैं, तो आप मुझे बताएं जितने लोग अमेरिका, कनाडा और यूके बाकी जगहों पर आए हैं, ये कैसे आए हैं? इनके ना तो आप पासपोर्ट ब्लॉक हुए, ना इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए। तो मेरा पाकिस्तानियों से सवाल है, आम पाकिस्तानियों से और ख़ास तौर पे पीटीआई के वर्कर से, कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये आए कैसे, या आए या भिजवाए गए? तो बेसिकली क्योंकि ओवरसीज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत मजबूत आवाज़ है, स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, जो खुल के बोल रहे हैं, सिर्फ आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो पूरे इदारे के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि इस पूरे इदारे ने इस मुल्क की सियासत को यरगमाल बनाया हुआ है और पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, और इस पूरे इदारे ने इमरान खान को बेसिकली कैद में रखा हुआ है। तो बहुत से लोग हैं जो पूरे इदारे के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वही आवाज़ें खामोश करवाने के लिए, उनको थोड़ा सा डराने के लिए ऐसे लोग बाहर भेजे गए हैं जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आप ट्विटर में देखें तो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं जिनके 4-4, 5-5, 6-6 लाख फॉलोअर हैं, वो सारे एकदम इकट्ठे हुए हैं, उनका पूरा एक गैंग अप है। और खास तौर पे ये सर खास तौर पे डब्बू टाइप चौधरी फवाद चौधरी, उसको मैं देखता हूँ, आयशा पुट्टा टाइप जो है, ये जितना भी कर्नल फाइक ओसी लाहौर के फेवरेट्स जो थे, वो एक दूसरे को, या ब्रिगेडियर फहीम के जो फेवरेट्स हैं, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक, एक दूसरे को प्रमोशन का काम चल रहा है। अब मुझे आप बताएं, फवाद डब्बू का क्या काम बनता है कि यार वो इस वक्त दोबारा से चढ़ के मामा बन रहा है, जिसको इमरान खान भी कह चुके हैं तुम बुजदिल आदमी हो, तुम मामे ना बनो, और ये मामा बन रहा है और इसको मामा बना रहे हैं पीटीआई के अंदर से आके बैठ के लोग। तो ये तो आपके सामने इस वक्त लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे जो है दोबारा से रीलॉन्च किए जा रहे हैं 9 मई के बाद, और वो कहते हैं जी बड़े सैवी पॉलिटिशियंस हैं, उनको लॉन्च करना बहुत जरूरी है। तो ये आप मुझे बताएं ये किस तरह मामला चलेंगे, इससे आगे चल के मेरे पास कुछ सख्त सवाल भी है, लेकिन पहले आप जरा पीटीआई मैं तो पीटीआई का मैं तो नहीं ना लीडर हूं ना मैं वर्कर हूं, हाँ मतलब वोटर मैं इमरान खान का हूं। इमरान खान मेरा लोकल एमएनए है, ठीक है, मेरा लोकल एमएनए था, मैंने इमरान खान को वोट दिया, जिंदगी में एक ही दफा वोट दिए जाके, 2 दफा वोट दिया, 2 दफा इमरान खान को वोट दिया जाके, बस लोकल है, मैंने पूरी फैमिली से दिलवाया, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये कौन लोग हैं, ये सिलसिला क्या है, पीटीआई के अंदर सोच क्या है, और मैं जरा सोच को मजीद कंगालना चाहता हूं, लेकिन जरा इसको तो साबित करें कि दोबारा से डब्बू टाइप रीलॉन्च किया जा रहे हैं, किसकी क्या मजबूरी है सर, हमें बताएं ना। और ये कौन है पीटीआई का मीर सादिक और मीर जाफर, हमें ये बताएं ना। देखें जी,
पीटीआई के जो मीर सादिक और मीर जाफर है ना, वो वही है जो बड़े बड़े जो फैसले कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि इसके अंदर इतने ग्रुप हैं, और ग्रुप क्यों बनते हैं? जो फाइनेंशियली तगड़ा है और वही ग्रुप बनाता है। और उसके बाद ग्रुप बनते कैसे हैं कि आपके पास फाइनेंस ज्यादा है, और फिर आपके पास जो लोग आते हैं जिनको आप कहते हैं कि अपने उस जबान में कहते हैं बूट पॉलिशी टाइप के जो लोग, ठीक है ना, जो आपके सामने जी हजूरी करने वाले लोग हों, फिर उन सारों को मिला के एक बड़ा ग्रुप बनाया जाता है। और जाहिर सी बात है, जब आप उनको बड़ा ग्रुप बनाएंगे तो फिर आप उसके अंदर पार्टी के अंदर दराड़े तो डालेंगे, क्योंकि आपको अपने लोग चाहिए ऊपर लाने के लिए। और जो जरा स्ट्रांग आवाजें हैं, जो ताकतवर हैं, जो बोलने वाले हैं, जो जी हजूरी करने वाले नहीं हैं, तो चूंकि उनके पास पैसा भी नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं है, और इसलिए वो ऊपर आ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने पार्टी में बहुत से लोगों से जब बात की ना, तो मैंने जो नॉर्मल वर्कर्स हैं, बिल्कुल ज्यादा बड़े ओहदेदार नहीं हैं, मैंने हमेशा उनको यही कहा था कि आप जब तक अपने जैसी ताकतवर आवाजों को इकट्ठा करके एक बड़ा ग्रुप बना के ऊपर नहीं आएंगे, तो ये जितनी इलीट आपके पास बैठी हुई है ना, ये आपको कभी भी वो काम नहीं करने देगी जिससे आप इमरान खान को निकाल पाएंगे। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात और कहना चाह रहा हूं अपने नाजरीन के लिए, और खास तौर पे पीटीआई के वर्कर के लिए, और खास तौर पे इमरान खान साहब के लिए, कि जैसे लोग कहते हैं ना कि खान साहब ने पाकिस्तान के इदारों को नंगा कर दिया, ठीक है। तो मैंने उसके बाद एक बात कही थी कि पाकिस्तान के इदारों को नहीं, खान साहब ने 3 साल जेल में रह के ना पाकिस्तानी अवाम को भी नंगा कर दिया है। और अब खान साहब को चाहिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे निकलें और एक काम ये करें, जेल में ही बैठ के। क्योंकि देखें, ना पार्टी के ओहदेदार खान साहब को निकाल पाए 3 साल में, ना वर्कर निकाल पाया, ना पाकिस्तानी अवाम निकाल पाई। तो खान साहब को चाहिए कि वो जेल से बैठ के कहें कि आज के बाद मैं चेयरमैन हूं पार्टी का, क्योंकि पार्टी मैंने बनाई है। आज इस दिन के बाद से पार्टी के अंदर कोई ओहदेदार नहीं है, वो चाहे डोमेस्टिक है या ओवरसीज है। मैं सारे ओहदे खत्म कर रहा हूं। आज के बाद कोई ओहदेदार नहीं है, सिर्फ मैं हूं और मेरे पाकिस्तानी हैं। आप जो कर सकते हैं, आप आजाद हैं, जो करना चाहें करें। आपको अगर आज़ादी चाहिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए आज़ादी चाहिए, तो फिर आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं, खुल के खेलें जिसने जो खेलना है। तो जब ओहदे नहीं रहेंगे तो फिर आप देखिएगा कि पार्टी के किस तरह ये सारे बड़े बड़े ओहदेदार ये कैसे नंगे होते हैं। ये आपको 24 घंटे में सारा कुछ खुल के आ जाएगा। सर, वो बात बड़ी जबरदस्त है कि इमरान खान को आप कहें कि सारे ओहदेदार खत्म कर दें, लेकिन जो इस वक्त असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं मामे चाचे बन के, जो ओहदे झूठे माइया प्रोग्राम चला रहे हैं, वो तो नहीं सर फिर छोड़ेंगे ना। वो कैसे छोड़ेंगे? वो तो पीटीआई के नाम पे भी नहीं है ना, वो तो इंडिपेंडेंट बैठे हुए हैं। आपको पता ना, वो इंडिपेंडेंट बैठे हुए हैं, पीटीआई का पे नहीं बैठे हुए हैं। तो ये वजह है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन खान साहब ने उसके लिए किया तो है कि जनाब बाहर से जो पीटीआई के नाम के बगैर बैठे हुए महमूद खान अचकजई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन करवाया है जो, तो वो कोशिश तो कर रहे हैं कि सिस्टम के अंदर रहें, लेकिन उनको मेरे ख्याल में मशवरे देने वाले तो चलो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन आप जो बात करें वो इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि ये ओहदे शोदे सारे खत्म किए जाए, इनको मिसयूज किया जाता है। लेकिन सर, जो एहतजाज करने लोग आते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर मंगल के रोज एहतजाज करने जो है इमरान खान की बहनों के साथ लोग अगर जाते हैं, तो पीटीआई की अपनी क़यादत उनको मना क्यों करती है, बताएं? देखिए, उसकी बड़ी रीजन है कि अब लोग क्यों नहीं आ रहे। पहले तो आप ये सोचें कि लोग आ क्यों नहीं रहे। आप जब भी देखते हैं मंगल को, तो मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, इससे ज्यादा लोग नहीं आते। एक तो पीटीआई के ओहदेदारों ने पब्लिक को थका दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि पीटीआई के, मैं बहुत से ऐसे लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी हुई है, और मैं इसीलिए बार बार स्पेसिस में कहता हूं कि ओहदेदारों से दूर रहें। और जिनसे मेरी बात हुई है, बकौल उनके, उन्हें खुद उनके ओहदेदारों ने पकड़वाया है। तो आपके अपने पीटीआई के ओहदेदार ऐसे लोगों को जो बहादुर हैं, जैसे इमरान खान ने 29 साल पहले कहा था ना कि उसको पीटीआई के अंदर बहादुर लोग चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहादुर लोग उसको मिले, लेकिन खुशामदीद टोला और पैसे वाले लोग ज्यादा मिले, तो वो
उनका कब्जा ज्यादा हो गया पार्टी के अंदर। तो पीटीआई के अपने जो लोग हैं, ओहदेदार हैं बड़े बड़े, वो खुद अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने वर्कर को पकड़वा रहा है। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, मैंने जैसे कहा ना कि मैंने ऐसे चंद लोगों से बातें की हैं, फोन पे डायरेक्ट मेरी बात हुई है, जिन्होंने मुझे कंफर्म किया कि वो पकड़वाए गए हैं। यार ये तो बात आप ठीक कर रहे हैं, डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि मैंने इसमें शुरू में बताया कि पीटीआई जो अडियाला के बाहर जाते हैं उनको भी उठवा दिया जाता है, अंदर से उठवाया जाता है, और जो है अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो पीटीआई के ओहदेदार हैं वो ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबको तो आप इसी एक ही नहीं कह सकते ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। खुर्रम ज़ीशान साहब कहते हैं मेरे बच्चे मुझसे मिलने आए हैं, उनको पाकिस्तान से बाहर से आए हैं, उनको ईसीएल पीसीएल पे डाल दिया, वापस नहीं जाने दिया जा रहा। और भी पीटीआई के नाम के ऊपर, इमरान खान के नाम के ऊपर आप कह रहे हैं आजाद नहीं है। सर कोई आजाद नहीं है, खंबे हैं जिनको इमरान खान का टिकट के ऊपर इमरान खान के नाम पे वोट मिला है, और इमरान खान के जो लिस्टें जारी की हैं उसके ऊपर वोट मिला है। अब इसको वोट जो मिला है वो उन लोगों के भी बच्चे आते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं जब तक वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। एक तरफ ये कैटेगरी है, दूसरी तरफ लोग यहाँ पे लंदन आके सर्विंग एमपीएस और एमएनएस फिर रहे होते हैं, कोई मसला नहीं है, आराम सुकून से फिर रहे हैं जनाब। और जब वो पकड़े जाते हैं, जलील हो जाते हैं शेर अफजल बड़वत की तरह, बड़वत की तरह, तो वो कहते हैं हम तो आजाद हैं, जो आपने बात की हम तो आजाद हैं। तो सर ये सिस्टम इस तरह, क्या आपके ख्याल में जो है इसमें जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसमें है कि जनाब माफियाज चला रहे हैं पाकिस्तान को, बड़े माफिया छोटे माफिया चला रहे हैं, छोटा माफिया अपनी तकड़, हर माफिया की अपनी ताकत है और अपना जोर लगा रहा है, और कुछ कॉमन गोल्स हैं, कुछ अपनी अपनी डोमेन्स हैं, डोमेन्स उन्होंने रखी हुई है। जिस सियासी पार्टी ने अपना इस तरह का बदमाश माफिया चला लिया है, बना लिया है, वो नून लीग हो चाहे आप किसी भी बड़ी पार्टी छोटी पार्टी आप देख लो, वो उन्होंने अपने जो बदमाश खड़े किए में अपना माफिया जो बनाया हुआ है, तो वो चल रहे हैं। क्योंकि फौज सबसे बड़ा माफिया है, सबसे बड़ा डंडा है। वो कहते हैं ना जी, आ जाओ, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, आगे से आना है, पीछे से आना है, खुशबू लगा के मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तो ये बदमाशी है टोटल। लेकिन फौज का माफिया वो है जो हर 3 साल, अब 6 साल बाद, 10 साल बाद भी माफिया हेड चेंज होता है। आजकल जो माफिया हेड है वो आसिम मुनीर है। अब फौज की माफिया के साथ मिलके काम सिर्फ उस सूरत में किया जा सकता है कामयाबी से अगर आप खुद एक माफिया हेड है पाकिस्तान के अंदर। अब अगर आप माफिया हेड नहीं है पाकिस्तान के अंदर और आप फौज के साथ जो है वो कहते हैं नहीं, इसी माफिया के साथ मिलके एक दफा पावर में आ जाओ, तो वो माफिया अपने लिए काम कर रहा है, वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। और खान साहब वेस्टमिनिस्टर मॉडल तो लेके आना चाहते हैं, लेकिन खान साहब उस मॉडल के तहत जिन लोगों को लेके आए वो सारे यहाँ पे आप मुझे बता दें कि कितने खड़े हुए हैं, सारे कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, नहीं हो गए हैं, सारे किसी ना किसी मजबूरी का नाम शुक्रिया करके ये हरकतें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो फिर इसका हल क्या है? एक आम अवाम की जुबानी, आपने कहा अवाम भी एक्सपोज हो गई है, तो फिर अवाम क्या कहती है, वर्कर क्या कहता है, फिर इसका हल क्या है? सर हल भी तो होना चाहिए ना, इमरान खान की आजादी के लिए हल क्या है? कोई आगे पाकिस्तान को देखते हुए आप हल बताएं ना, आप ये मत बताएं कि नहीं यार ये इस तरह है और वो उस तरह है। पाकिस्तान को देखते हुए क्या हल है आपके ख्याल के अंदर? सर आदिल, मैंने पहले भी कहा था 2 हल हैं, ठीक है? इमरान खान के बाहर निकलने के 2 हल हैं, उसके अलावा तीसरा कोई हल नहीं। सर पहला बाहर निकल के उससे आगे क्या भी हल हो ना, इलेक्शन हो गए ठीक है, पावर में आ गए ठीक है, क्या अब पावर में देखें, पावर पहले तो आपने इमरान खान को निकालना ना, और निकलेगा तो इलेक्शन में आएगा और पावर में आएगा ना। लेकिन निकालने के 2 तरीके हैं, या तो पब्लिक खुद, जैसे खान साहब ने कहा ना कि आपने अपनी आज़ादी और अपने आने वाली नस्लों की आज़ादी के लिए आपने खुद निकलना है, मेरी आज़ादी के लिए मत निकलें। तो या तो पब्लिक खुद निकल आए, जैसे अभी आपने कहा कि इस मुल्क का माफिया फौज है, ठीक है? तो वो माफिया कितना बड़ा है? 7 लाख, ज्यादा 7 लाख का माफिया ना जी। तो या तो पब्लिक 25 करोड़ है तो वो माफिया बन जाए, ठीक है? इसका एक ही तरीका है कि पब्लिक भी माफिया के साथ लड़ने के लिए एक माफिया बने, तो खान साहब आजाद हो सकते हैं। नहीं, जो कि मुश्किल है इन हालात में, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि पब्लिक उस लेवल पे आए। बेसिकली पब्लिक ये काम नहीं कर सकती सर, माफिया वाला काम कोई नहीं कर सकती। आप कह रहे हैं पब्लिक पुरअमन एहतजाज करे, दिस इज व्हाट यू आर पुरअमन एहतजाज, लेकिन इस तरह ना कि 50-100 बंदा बाहर निकले, यूनिटी के साथ निकले, हाथों में हाथ मरेंगे, जंजीर बना के निकले।
औरंगजेब भाई ये भूखे मरेंगे तो निकलेंगे नहीं, तो मजबूरियां बहुत ज्यादा है और वाकई जुल्म सितम फस्तायत बेतहाशा हो रही है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर आसरा था, बैकबोन थी। बैकबोन को तोड़ने के लिए मैंने आपको शुरू में तमहीद बांधी है कि सारी कार्रवाई की जा रही है। तो फिर सवाल ये है कि वो कौन मीर जाफर और मीर सादक हैं जो पीटीआई के उन लोगों की जसूसी कर रहे हैं। शहजाद अकबर का घर भी बता देते हैं जाके कि ये वाला घर है, इधर जाके इस टाइम पे होगा। अभी गया है यहां से, लंदन से निकल के कैम्ब्रिज पहुंच गया है। आदिल राजे का घर खुद ढूंढ लो, लेकिन ये रिपोर्ट है हमारे पास, इधर इस इलाके में होता है। घर तोड़ो, घुसो, मारो, जो करना है करो, डराओ और कामयाबी के साथ इनको चुप करा दो। बाकी हम संभाल लेंगे, संभाल भी रहे हैं वो। बाकी हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, पाक फौज जिंदाबाद के नारे मारे मरवा लेंगे, कहेंगे जनाब ये मेरी फौज ऐसी नहीं हो सकती, हम गेम चला लेंगे, लेकिन इन लोगों को चुप करा लो। तो जसूसी तो पीटीआई के अंदर से कर रहे हैं ना सर। वो कौन लोग हैं सर? वो वही लोग हैं जो इस वक्त ना जैसे खान साहब ने वो बनाई ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट, उसके तहत वो सारा कुछ कर रहे हैं। आपने कभी गौर किया कि उनके ऊपर अटैक कौन कर रहा है? अंदर से पीटीआई के अंदर से अटैक हो रहा है, ग्रुप से। कौन अटैक कर रहा है? बड़े बड़े अकाउंट अटैक कर रहे हैं, बड़े बड़े अकाउंट्स हैं जो डब्बू को भी सपोर्ट कर रहे हैं, फवाद डब्बू टाइप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो तनख्वाह भी जाके जो है वो उधर से उठा रहा है। क्या नाम है, आईएसआई वालों से जाके जो है सेक्टर हेडक्वार्टर से जो है वो कोसार से जाके मुलाकातें करके खर्चा सारा उठा रहा है। आईएसआई के ये इल्जाम लगाती है। तो वो जो बड़े अकाउंट जो उन पे अटैक कर रहे हैं ना, बेसिकली इसके पीछे भी वही है। अगर शहजाद अकबर के घर का रास्ता किसी ने दिखाया है तो वो फिर वही बड़े अकाउंट हैं जो इस वक्त उस पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पे अटैक कर रहे हैं, अचकज़ई पे और अल्लामा नासिर इकबाल पे अटैक कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो वहाँ पे आपको अंदर की सारी खबरें जो है ना बाहर निकाल रहे हैं। तो बड़े ऑब्वियस हैं। बड़े जब देखें, जरूरी नहीं होता कि आप नाम ही लें तो लोगों को पता चलेगा। आज के दौर में लोग इतने अक्लमंद हैं, जब आप बड़े अकाउंट्स कहते हैं ना, बड़े बड़े अकाउंट्स, तो फिर आपको पता चलता है ना तो मेरा बड़ा अकाउंट है ना किसी और मेरे जैसे लोगों का बड़ा अकाउंट है। तो पीटीआई के अंदर बड़े अकाउंट्स, बड़े नाम कौन है वो आपने की बता दिया कि बड़े नाम कौन है जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन को और महमूद खान अचकज़ई साहब को टारगेट करे। मैं तो नाम भी ले दिया सीधा। वो तो इतने बेशरम है कि उनको कोई इतराज भी नहीं है, वो कहते हैं हाँ हम कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, जारी बात है, कौन नहीं कर रहा, और कहानियां भी साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन सर फिर सवाल ये आता है दरमियान के अंदर कि फिर ये बताइए कि अच्छा, मैं ये तो हो ही रहा है, लोग ऐसे भी हैं। जी जी, बोलिए। एक चीज और बताता चलो, ये बड़े अकाउंट वही हैं कि मेरे जैसा आम सा जो वर्कर है, जब वो एक जेन्युइन वीडियो बनाता है ना किसी भी प्रोटेस्ट की, तो और वो सोशल मीडिया पे डालता है, तो उसको ये बड़े बड़े अकाउंट कहते हैं कि भाई आपने झूठ बोला, आप अपनी वीडियो हटाएं, क्योंकि आपने जो वीडियो डाली है उससे हमारा मोरल डाउन होता है। ठीक है। अब ये मैं जो लफ्ज आपको बता रहा हूँ ना, ये वहां तक अगर वो देख रहे हैं ना तो ये उनको पता चल जाएगा कि ये किसके काम है। उन्होंने कहा जी कि अपनी वीडियो हटाएं क्योंकि इससे हमारा मोरल डाउन होता है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये झूठ नहीं है, ये मैं खुद वहां पे खड़ा अपने चेहरे के साथ वीडियो बना रहा हूं और सारा कुछ आपको नजर आ रहा है। आप एम्बेसी के सामने खड़े होके, उस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो वहां पे नारे क्या लग रहे थे एम्बेसी के सामने, मरियम के पापा चोर हैं। अब आप मुझे बताएं, मरियम का पापा किधर से आ गया? भाई तुम्हारा असल दुश्मन तो फौज है। इमरान खान को मरियम की औकात नहीं है, ना उसके पापा की औकात है कि वो जेल में डाले। इमरान खान को तो जेल में डाला है आसिम मुनीर और फौज ने। तो आप फौज के खिलाफ बात करने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि मरियम के पापा चोर हैं, और जब मैंने कहा कि मरियम वाला चूरन यहां मत बेचें, ये फौज करवा रही है, फौज की बात करें, तो वहां पे मुझे कहा गया कि नहीं नहीं, हम तो फौज के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। ये वहां पे एम्बेसी के सामने कहा गया कि हम फौज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं, जब आपने फौज के साथ मिलकर काम करना है तो फिर इमरान खान जेल में क्यों है 3 साल से? फिर आप इमरान खान को मैसेज भेजें कि खान साहब हम सारे फौज के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, लिहाजा जो फौज आपको कह रही है वो आप मान लें और बाहर आ जाएं। ठीक है। और ये वही बड़े अकाउंट हैं जिन्होंने मुझे कहा कि अपनी वीडियो हटाओ यहां से, ये झूठ बोल रहे। उसकी वजह ये थी कि वो वीडियो बड़े बड़े जो इनके अपना मुखालिफ थे ना, उन्होंने उठा ली, और वो वीडियो मैंने डाली इसी वजह से थी क्योंकि वो उस वक्त झूठ का एक पलंदा सोशल मीडिया पे जारी था,
क्योंकि 2 हफ्ते पहले जो लंदन में प्रोटेस्ट हुआ था और इटली में बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, उनकी वीडियो डाल के कहा गया जी कि ये एम्बेसी के सामने इस वक्त इतना बड़ा प्रोटेस्ट जारी है। उसकी वजह से मुझे वो डालना पड़ा और फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप ये चाह रहे हो ना कि ये वीडियो मैं हटा दूं क्योंकि आपका मोरल डाउन हो रहा है सच सुन के, तो मैं आपके ऐसे मोरल पे लानत भेजता हूं कि जो मोरल झूठ पे आपने खड़ा किया है। अगर सच बोलने से आपका मोरल डाउन होता है तो लानत है ऐसे मोरल के ऊपर। फाइनल औरंगजेब भट्ट भाई, फाइनल पाकिस्तान के ऊपर आ जाए, अडियाला जेल क्यों नहीं जाते ये लोग यार? जवाब भी नहीं देते, आए बाएं शाएं ऊपर नीचे सज्जे खब्बे बात करते हैं। और आपको पता है आप भी लोगों को सपोर्ट करें हुए ओवरसीज पाकिस्तानी होते हुए, जिनको अंदर से ही उठवा दिया गया है। अगर वर्कर खुद जाता है तो उसको उठवा दिया जाता है अंदर से इतला देके कि फलाना हमारी बात नहीं सुन रहा है, इसको चुक लो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और ये वो लोग हैं जिनको यकीन है कि इमरान खान अब आजाद होने वाला नहीं है, ये इतबार करके बैठे हुए हैं। ये कौन लोग हैं सर? ये क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या ये सच नहीं है? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये वही है ना, आलिया हमजा हो गए आपका। यार मुझे आप एक बात बताएं, बैरिस्टर साहब बड़ा माशाल्लाह नाम है सलमान अकरम राजा का, कितना होल्ड है ना उनका इस पूरे लॉ के उसके ऊपर। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा वही नहीं है जिसने असगर खान केस लड़ा हुआ? क्या ये वही नहीं है जिसने जरदारी का केस लड़ा हुआ है? क्या ये वही नहीं है जिसने नवाज शरीफ का केस लड़ा हुआ है? अभी इमरान खान का केस। आलिया हमजा हो गई, ठीक है, आप उसका नाम ले रहे हैं। वो उनके ऊपर इल्जाम ये भी है कि चिड़िया घर के चक्कर लगाती हैं, फिर वो जब बात करे तो कहती हैं कि जनाब मैं मुकदमे कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। जहांगीर तरीन साहब की वो सेक्रेटरी हुआ करती थी, वो एंट्री कहां से है? वो जाहिर बात है लिंक कहां पे जाके मिलते हैं, वो तो बड़े क्लियर है ना सर। उसके ऊपर तो हम क्या बात करें। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो वकील हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में, जिसके भी उन्होंने मुकदमे लड़े हैं वो लड़े हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी के लिए बंदा खड़ा हुआ है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टैंस के ऊपर खड़ा हुआ तो है कम से कम। लेकिन और उनसे भाई फाइनल क्वेश्चन, लोग जब कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, चाहे वो कोई भी हो, आप नाम ले रहे हैं, चाहे आलिया हमजा उसकी बेटियां हैं, चाहे सलमान अकरम राजा उसकी प्रैक्टिस है, उसके बच्चे हैं, चाहे खुरम ज़िशान हो वो भी बोल रहे हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिनकी कोई ना कोई मामलात हैं, चाहे सुहेल अफरीदी हो उनकी अपनी फैमिली है। तीरा बाड़े के अंदर क्या कारोबार है आपको भी पता है, सारे का सारा फाइलें माइलें बन जाती हैं। उनको जो ब्लैकमेल किया जाता है, और जाहिर बात है कोई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सियासत के अंदर आके, एक फर्द वाहिद नहीं है, एक पूरे ग्रुप को लेके चल रहे हैं। उनके उन्होंने काम भी करवाने हैं डे टू डे, अगर वो खुद मुश्किल के अंदर है तो सारे फंस जाएंगे जाके। पाकिस्तान तो इसी तरह चलता है। इन ऑल फेयरनेस, आप सिर्फ वन साइडेड तो लोगों की सिर्फ लेतर पोला नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि पाकिस्तान इसी तरह जुगाड़ के ऊपर चल रहा है और लोगों को साथ लेके भी ये मामला को चलना है। अब इस सिचुएशन की मौजूदगी में जहां पे पीटीआई की लीडरशिप को सक्सेसफुली दबा दिया गया है और उनके जरिए तहरीक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और आस्तीन के सांप उनको बना दिया गया है और वो लोगों को जो बोलते हैं उनको पकड़वाया जा रहा है, तो फिर हल तो सिर्फ और सिर्फ बेनामी तहरीक ही है ना। फिर KRBT टाइप जो मूवमेंट है, खान रिहाई बेनामी तहरीक टाइप जो मूवमेंट है, फिर वही हल है ना। और उस मूवमेंट का जब नाम लिया जाता है तो वो कहते हैं ये दहशतगर्द हैं ये लोग जनाब, उज़मा बुखारी आ जाती है क्योंकि इनको डर है बेनामी तहरीक से। तो फिर तो बेनामी तहरीक ही एक आखिरी हल है, या वर्कर अपने लेवल के ऊपर। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मैंने बताया था कि जब आपकी फैमिली गई थी वहां पे तो आपने बताया था एहतजाज करने के किसी भी पीटीआई के लीडर की प्रोवाइडेड गाड़ी में ना जाना या उसकी गाड़ी में बैठ के ना जाना, खुद जाओ अपनी मदद आपके तहत और खुद वापस आ जाओ। तो मतलब बेनामी जो इस वक्त तहरीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको नजर आता है क्या? देखें, ये जो KRBT स्टार्ट की ना अच्छी चीज है, मेरा ख्याल है इसमें लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है, आप ये तहरीक ज्वाइन तो करेंगे, प्रैक्टिकली क्या करेंगे? आप सोशल मीडिया पे सिर्फ ज्वाइन करेंगे? आप डिस्कॉर्ड सर्वर, आप बेसिकली एक डेटाबेस हो जाता है जिसमें कोई एक दूसरे को नहीं जानता और वो पुरअमन एहतजाज के लिए जो है लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं कि जी इस वक्त ये एहतजाज है, आपने सिर्फ उठ के अपने घर से बाहर सिर्फ निकलना है और जब आपको ट्रबल नजर आए तो आपने अंदर चले जाना है, कोई इतना बड़ा मसला तो कोई नहीं है, या अपने घर से निकल के सामने वाले चौक तक जाना है। सिर्फ वो आप मोबिलाइज एक टाइम के ऊपर आप करें और उसको रिकॉर्ड करना होता है कि यार ये इस टाइम के ऊपर ये एहतजाज, मिसाल के तौर के ऊपर 8 फरवरी की कॉल है तो 8 फरवरी को मोबिलाइज लोगों को करने से, इसी तरह आप कॉल दे देते हैं, वीकली कॉल देते हैं कि जी आज की कॉल है, और आप सिर्फ मैसेजिंग करते हैं, सेफ एंड सिक्योर मैसेजिंग, जो किसी इंडिविजुअल को नहीं जा रही, एक बेनामी अकाउंट को जा रही है क्योंकि आपने बेनामी अकाउंट बनाया हुआ है।
कि यार इस वक्त इस जगह के ऊपर, इस चौक के ऊपर हम पुरअमन एहतजाज करने लगे हैं, आप आ जाएं, शामिल हो जाएं। और फिर लोग अगर शामिल होते हैं अपनी मर्जी से तो आ भी सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी महफूज रहती है, वीगो डाले नहीं आ सकते हैं, कोई उनकी जो है आस्तीन के सांप उनको जो है वो पीठ पीछे नहीं जा सकते हैं। और जो इसमें कोई भी बंदा इसकी ओनरशिप लेके खुद लीडर नहीं बन सकता कि मैं बड़ा लीडर है जनाब, मैंने ये तहरीक शुरू की है। बेनामी तहरीक है भाई, अवाम अपनी मदद आपके तहत निकल रही है, पुरअमन एहतजाज कर रही है, तो फिर तो तरीका तो यही रह जाता ना सर जी, और तो कोई फिर कोई प्रैक्टिकल हल तो कोई नहीं रह जाता ना, ये प्रैक्टिकल हल है ना। सही है, लेकिन बात फिर वही है ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस बेनामी तहरीक के अंदर जो लोग शामिल हुए वो बड़े घर के भी लोग नहीं हैं अंदर? नहीं, वो नहीं है सर, क्योंकि वो ओवरसीज है और वो खुद बेनामी अकाउंट्स भी है और वो बड़े कंसिस्टेंटली एक काम ऐसा कर रहे हैं। और कुछ सारे बेनामी नहीं है, ओवरसीज सरकर्दा कुछ ऐसे लोग हैं, और सारे ओवरसीज में कुछ अपनी आइडेंटिटी के साथ है, जैसे मिसेस ईशान वगैरह ने शुरू की, उनको लोग जानते हैं। कुछ बेनामी अकाउंट है जिनको उन्होंने एंडोर्स किया हुआ है। और एक मतलब आप बेशक उसको नहीं ज्वाइन करते, आप अपना ऐसे गले मोहल्ले के अंदर इस तरह का बना लो, सेटअप बना लो, या अपने शहर के अंदर बनाओ, या पीटीआई खुद इस तरह की चीजें बनाए जिसमें आईडी जो है वो आईडी आपको, आप देखो सर मसला ये कि आप, मसला ये ना कि आपको आईडी का मसला है कि आपकी आईडी चली जाएगी। भाई जब आप खुद अपना एक फेक अकाउंट, बेनामी अकाउंट बना रहे हैं, एक फेक ईमेल के जरिए बना रहे हैं, वीपीएन लगा के बनाए, जो भी बना रहे हैं, आप तक पहुंचा जा ही नहीं सकता, आपकी आईडी तक पहुंचा जा ही नहीं सकता, तो भावे अंदर जो भी मर्जी बैठा हो ना चीज, वो आपकी आईडी तो रिवील नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड मैसेज आपको कन्वे करेगा जो आप आगे कन्वे कर सकते हैं कि यार इस जगह इतने बजे एहतजाज पूरा, और वो नेशनल एहतजाज होगा, कोई एक जगह नहीं होगी। इस दिन करीबी मोहल्ले आपने पहुंच के करीबी चौक के अंदर एहतजाज करना है, वो आप कर सकते हैं, अपना मुंह कवर करके वहां पे आप जाके आपने पोस्टर्स लगाने हैं, तस्वीरें खींचनी है, वीडियो बनाने हैं, सोशल मीडिया के ऊपर डालना है, किया जा सकता है सर। और यही एक तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है। जब हम बार बार बात ये कर रहे हैं कि मीर जाफर, मीर सादक बैठे हुए हैं, आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं, खुद पकड़वा रहे हैं, अंदर से जासूसी कर रहे हैं, तो फिर तरीका तो यही रह जाता है, और तो कोई नहीं रह जाता। सही तरीके तो खैर और भी बहुत, देखें बात ये है कि मॉडल यही होना चाहिए, बेनामी मॉडल होना चाहिए। बेनामी मॉडल के ऊपर ही जो है वो एहतजाज पुरअमन किया जा सकता है, और उसको आप बिल्कुल फ्लैश एहतजाज कर सकते हैं। आप निकलें, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करें, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करें, इनको फर्क पड़ता ही पड़ता है सर, स्ट्रीट्स इनके कंट्रोल में ना हो, फर्क पड़ता है। इनोवेशन बांग्लादेश, सर जुगाड़, पाकिस्तान पूरा जुगाड़ पे चल रहा है, तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी ना। अच्छा मुझे ये बताएं, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इधर जो कुछ भी हुआ, ये बेनामी लोगों ने किया आके? सर ठीक है, एक तरीक शुरू तो डिस्कॉर्ड सर्वर से ही हुई है, शुरू तो इसी तरह हुई है, शुरू होके उसने ग्रो किया, इसी तरह हुई है सर, इसी तरह शुरू हुई है, लोग इकट्ठे हुए, स्टूडेंट्स मोबिलाइज हुए, और ये काम भी आखिर में आके नौजवानों को ही करना पड़ेगा, और उनको मोबिलाइज होना पड़ेगा। और ये ऑलरेडी होना शुरू हो गया है सर। एक तहरीक की आप चलो ना, आपको ये मसला है कि यार ये KRBT की सिर्फ क्यों बात करें, बट इट इज अ मॉडल विच मस्ट बी फॉलोड, और तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में यही एक हल पीछे बचा हुआ है इस वक्त, और इसीलिए इस मॉडल को कहते हैं कि ये तो भाई ये दहशतगर्दी है। कौन ही दहशतगर्दी है? किस दहशतगर्दी की बात यहां पे करें? पुरअमन जमहूरी एहतजाज की बात करें, बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करें, डेमोक्रेसी मांग रहे हैं। इनको डर ही सिर्फ ये है कि अवाम सड़कों के ऊपर ना निकले, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के तहत कोई एक टाइम उनको कन्वे ही ना हो। अब 8 फरवरी से पहले पहले आप देखेंगे कि वो पहले अपनी इंतजाम तैयार करें, छापे पड़ेंगे हमेशा की तरह। आपने डेट दे दी है 1 महीने पहले, आप वो अब छापे शुरू हो जाएंगे, लीडरशिप को गायब कर देंगे, लीडर गायब करेंगे, नीचे लोग कहेंगे हम अभी क्या करें, हमें किधर जाना है। यार आप लीडर लेस मूवमेंट कर दो ना। बिल्कुल सही। आप किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, आप उसको कन्वे कर दो एक दफा मैसेज कि यार ये कहानी होनी है। अभी आप इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं देते? 8 फरवरी आपने जलसे जुलूस जरूर करने। फिर मुझे वो बलूचियों ने मना कर दिया कि जनाब सोहेल अफरीदी के ऊपर बात नहीं करनी। तो बलूची जाने और आप जाने, उसके ऊपर खबर तो बड़ी सख्ती से मुझे मना किया गया बलूचियों की जानब से। बलूचियों ने कहा कि सोहेल अफरीदी पे बात नहीं करें। हाँ, तो फिर सर आप लोग जो है ना बलूच रेजिमेंट वाले, आप जाने और वो जाने, फिर ठीक है। फिर जब देख लेते हैं सर, गज दे तो मैदान दे। कल मंगल, आज मंगल है, आप देख लें, जब आप ये देख रहे हैं प्रोग्राम, वो जो आपके प्रोग्राम में मैंने शुरू में बात कही ना कि खान साहब अगर वाकई चाह रहे हैं ना कि आज़ादी, अवाम खुद आज़ादी ले, तो फिर खान साहब को चाहिए कि ख़त्म कर दें सारा कुछ। कोई ओहदेदार नहीं है पार्टी के अंदर, किसी का कोई वाइस चेयरमैन नहीं है, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई भी ओहदा नहीं है।
ठीक है। पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, आज के बाद किसी के पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं है और ये कोई रिस्पॉन्सिबल किसी नहीं है। आपको आज़ादी लेनी है, इस मुल्क को आज़ाद करना है, तो अब मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं। आपको जैसे आज़ादी लेनी है आप वैसे लीजिए। लेकिन जो भी आपने बात की ना, और वो मैं अक्सर बात करता हूँ, पाकिस्तान में आज़ादी लेनी नहीं है किसी को। उसकी रीज़न, वो खुद को वैसे ही आज़ाद समझते हैं। आप अगर जाए ना पाकिस्तान में, तो हर तरफ आप गहमा-गहमी दे रहे हैं, रेस्टोरेंट सर भरे गहमा हुए हैं, गहमा पार्क्स भी भरे है हुए हैं, जो हर जगह पे है। हम्म, पाकिस्तानी असल में खुद को आज़ाद समझते हैं और कुछ, मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही आज़ाद हो चुके हैं, इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आप इनकलाब और आज़ादियों की बात करते हैं ना, मैंने बहुत पहले कहा था, इनकलाब और आज़ादी पाकिस्तान में उस दिन आएगी जब आप जैसे, मेरे जैसे आम लोगों के घरों में फाके और भूख और नंग नाचेगी, तब आज़ादी आएगी, तब इनकलाब आएगा। उससे पहले बैठे रहें, आप सिर्फ तमाशबीनी देखें और बस उससे पहले मुझे आज़ादी आती हुई नज़र नहीं आती है। अल्लाह करें कि मामला जो है उससे पहले ठीक हो जाए। हम हमेशा अभी भी एतबार करके बैठे हैं कि बाहर कुछ होगा, तो बाहर वाले तो कह रहे हैं ठीक है, इसको जरा करने दो, आसम मुनीर को अपने ड्रामे कर लो या हाइब्रिड सिस्टम भी चला ले, लेकिन ये जाएगा, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और आएगा तो इमरान खान ही। लेकिन वो अगर उस तरह आएगा तो फिर क्या कॉम्प्रोमाइजेस किए जाएंगे, ये एक अलग बहस है। अगली अगली दफा हम मिलेंगे तो इसके ऊपर बहस करेंगे कि माफिया से लड़ने के लिए जो है वो कैसा एक ऐसा निजाम हो जो कम से कम इतबारी तो हो यार। खान के तो उसकी बहनों के अलावा कौन है सर वहां पे बाहर जाके कोई भी नहीं। बैठने? हर किसी मजबूरी है, किसी की कोई मजबूरी का नाम शुक्रिया है, याशी प्रोग्राम कोई चला रहा है। कौन है खान की बहनों के अलावा? कौन खड़ा हुआ है यहाँ पे? जो वर्कर है वो जा रहा है सिर्फ, और वो गिनती के चंद लोग हैं। अगर वो 100-200 भी जमा होते हैं तो उनको नाम दे के उठवाया जाता है, अगर नहीं तो वहां पे अंदर जासूस फिर रहे हैं जो उनकी जासूसी करते हैं उसको उठवाते हैं। तो अगर इस तरह आप आजादी तो नहीं मिल सकती, और इस निजाम से अगर आपको लड़ना है तो एक नया निजाम तो आपको बनाना पड़ेगा, और इसके ऊपर बहस जो है वो बहुत जरूरी है कि हो, और इसीलिए इस निजाम को एक्सपोज करना चंगे तरीके से, वाल तरीके से बहुत जरूरी है, जो हम कर रहे हैं। फाइनल कमेंट्स औरंगजेब भट्ट साहब इजाजत लेते हैं। देखिए आदिल, बात बड़ी सीधी सी है कि अगर अगर तो पाकिस्तान के जो अवाम है या वर्कर हैं पीटीआई के, वो समझते हैं ना कि ये ओहदेदार आपको आज़ादी लेकर देंगे, तो आप भूल जाइए, ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरी चीज, वर्कर क्यों नहीं आता हलीमा आपा के साथ भी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग कहते हैं ना कि हम खान के शेर हैं, हम खान के सिपाही हैं, तो भाई आप आदिल राजा, सॉरी, आप क्यों ये चाह रहे हैं कि अचक ज़ई आए? आप क्यों चाह रहे हैं सलमान अकरम राजा आए? आप क्यों चाह रहे हैं आलिया हमजा और ये सब आए? ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं आएंगे। तो जब अलीमा आपा हैं तो आप उनके साथ आ जाएं। 70 लाख की आबादी में 50 बंदा वहां पे आके बैठता है, क्या डूब मरने का मुकाम नहीं है कि 50 बंदा सिर्फ? जी, वो इसलिए हम कमी आपको है, बता रहे हैं कि यह कमी निजाम है बहुत जरूरी है यूनिटी, सर। फेथ और डिसिप्लिन की। ठीक है, ये जो आपने एक नया ड्रामा बनाया बना कि हर कोई आता है और जब पुलिस पकड़ती है आप आराम से हथकड़ियां लगवा के जाके वी को डाले में बैठ जाते हैं और फिर यूं करके तो वी के निशान बना रहे हैं। ये वो ड्रामेबाजी है जो आपको बंद करनी है। आपको अगर पुलिस वाला आके पकड़, प्लीज औरंगजेब भट्ट साहब, ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं ये हम नहीं इंडोर्स कर सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आप बात कर रहे हैं वो हम नहीं, ना तो हम बता सकते हैं, बिकॉज इट इज रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। मैं ये नहीं कह रहा ये लीगली गलत है, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के भी खिलाफ है, और हम किसी को, आवाम को पुरअमन एहतजाज का ही हम कह सकते हैं कि पुरअमन एहतजाज आप सिर्फ और सिर्फ, और कुछ ना करो यार। पुलिस वहां पे आ रही है, रिट्रीट करो वहां से, लेकिन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लो। कोई लड़ने की, सर जो आप बात करें वो मूवमेंट, जो आप बांग्लादेश और नेपाल की बात कर रहे हो सर, वो मूवमेंट अगर उस लेवल के, पाकिस्तान में उस लेवल पे मूवमेंट जाती नहीं है अगर लोग अवाम बाहर निकलना शुरू हो जाए। पाकिस्तानी जो है, आप कह रहे हो ना, जो कौम है वो प्रैग्मेटिक है बहुत ज्यादा, तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत प्रैग्मेटिक है। आसिम मुनीर से सिर्फ अवाम बाहर निकलना शुरू हो जाए पुरअमन एहतजाज के लिए तो अंदर से इस्तीफा ले लिया जाएगा, और अमेरिका भी यही कहता है कि यार ये अवाम भूखी नंगी होगी ना तो निकलेगी ना सड़कों के ऊपर, तो आसिम मुनीर से अंदर से ही जो है इशारा जाएगा, इस्तीफा ले लिया जाएगा। इसीलिए इमरान खान की फैमिली को हमने बताया, बेटों को बताया, जमाइमा को, कि वो आएगा बाहर, फिक्र ना करो तुम, ठीक है। और ये हमने इसको पहले कहा रिलीफ दो, नहीं दे रहा, लेकिन इसकी जरूरत है, मजाल है, ये हाथ लगाए तो फिर वो आएगा तो सही। सर ये बात इस वक्त की जा रही है, चल रही है, इसलिए हमने जो है वो पुरअमन एहतजाज का ही कहना है। जो आप बात कर रहे हैं
उसको हम बहरहाल एंडोर्स नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब भट्ट साहब आपका, थैंक यू सो वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। एक अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।